मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम स्क्रीन शो हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला तेलरंदे। डॉक्टर होने के साथ साथ मैंने अभी हेल्थ कोच करके भी खुद की जर्नी स्टार्ट की है। और उसके पीछे कारण है कि मेरा बहुत बढ़िया सा हेल्थ रिजल्ट। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। और बाय बैकग्राउंड मैं एक आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत सारे लोगों की भी यहाँ पे हेल्प कर रही हूँ टू मेक द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। ये आप देख रहे हैं, यहाँ मेरा ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है कि एंटी एजिंग इफेक्ट भी हुआ है, 10 kg वेट कम हुआ है। और उसके साथ साथ कुछ हेल्थ इश्यूज थे जैसे हाइपर एसिडिटी, पाइल्स, फिशर्स, वो भी अभी नहीं है। और उसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आया है। ये आप यहाँ पे मेरे फोटो में देख रहे हैं कि पहले के फोटो में मेरे चेहरे पे हंसी है, लेकिन उसमें आप उदासी देख सकते हो। और अभी जो फोटो निकाला है उसकी जो हंसी है वो अंदर से आई हुई है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में हुआ है। ये भी फोटो आप यहाँ देख पाएंगे कि बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है कि अपने खुद के अंदर से अगर कोई चीज होती है तो वो हैप्पीनेस अलग ही होता है। तो अभी हम जो मिल रहे हैं वो है हमारा एक न्यूट्रिशन क्लब है। ये न्यूट्रिशन क्लब जो है वो हमारे ही देश में चल रहा है क्या, तो नहीं, आ, पूरे जग में 96 कंट्रीज में ये चलता है। और ये जैसे हमारा ये हेल्थ बास्केट नाम का एक क्लब है, तो इस क्लब को हम डेली सुबह में मिलते हैं सभी लोग, अपने अपने जगह से मिलते हैं, अपने अपने घर से हम लोग ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन से लोग मिलते हैं कि जो अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा न्यूट्रिशन यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, इस प्रकार के लोग यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। किसी का अगर माइक ऑन है तो प्लीज उन्होंने म्यूट कर देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हेल्थ की परिभाषा क्या है, हेल्थ की व्याख्या क्या है। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। यानी सिर्फ फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मैं हम उन्हें हेल्दी कहेंगे क्या, स्वस्थ कहेंगे क्या, तो नहीं। तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए, उनका सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। यानी सिर्फ हमारे बॉडी में कोई सी भी प्रकार का रोग नहीं है, डिसीज नहीं है, तो ही हम हेल्दी है, ऐसा नहीं है। जब हमारा फिजिकल यानी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो ही वो व्यक्ति हम बोलेंगे कि वो हेल्दी है। और ये व्याख्या जो है ये आयुर्वेद शास्त्र में भी बताई गई है। और यही व्याख्या WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे जगत में अपना काम करती है, उन्होंने भी ये इसको बताया है। इसके बाद में जो आया है हेल्थ पैरामीटर्स, आप हम खुद भी हमारे हेल्थ पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं कि हम हेल्दी है या अनहेल्दी है ना। तो जैसे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पैरामीटर यहाँ आप देख रहे हो कि प्रॉपर स्लीप, आपकी जो नींद होती है वो योग्य प्रकार से है या नहीं है। यानी आपको 6 से 8 घंटे आप रात में सोते हो, या बार बार आप उठते हो। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर 6 से 8 घंटे नींद है तो पूरी लेते हो तो 1 मार्क्स उसको देना है, अगर नहीं ले रहे तो उसको 0 मार्क्स करना है। उसके बाद में आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो क्या। तो इस फोरम में आने के पहले मैं एनर्जेटिक बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मेरी एनर्जी, स्टैमिना और फिटनेस इतना लो हो चुका था कि बिल्कुल भी थकान महसूस होती थी। यानी सुबह उठने के बाद थोड़ा बहुत तो भी एनर्जी रहती थी, शाम होते होते पूरी एनर्जी डाउन हो जाती थी। उसके बाद में हम देखेंगे प्रॉपर एपेटाइट, यानी आपको योग्य समय में भूख लगती है क्या। फिर जो हम आहार खाते हैं उसका योग्य प्रकार से पाचन होता है या नहीं होता है। और पाचन होने के अगर हो रहा है तो उसके बाद में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जो मलमूत्र हमारे शरीर में तैयार होते हैं, वो योग्य प्रकार से शरीर में बाहर निकल रहे या नहीं है। तो ये सभी कुछ हमें देखना है। उसके बाद में अगर ये चीजें अच्छी है तो हमारे शरीर के सभी जो अवयव है वो योग्य प्रकार से अपना काम करेंगे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप देख रहे हैं कि हेल्दी रेशियो ऑफ मसल्स एंड बोन्स।
ये आप कैसे देखोगे? अगर आपके मसल स्ट्रांग है ना, तो आपके बोन्स स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर आपके मसल्स वीक है तो आपके बोन्स भी यहाँ पे वीक होते हैं। तो आपका फिटनेस, एनर्जी और स्टैमिना बढ़ाने के लिए दोनों चीजों की हमें आवश्यकता होती है। इसके बाद में इसके ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ, यानी हम कोई भी चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी कैसी है, यानी व्याधि प्रतिकारक क्षमता किस प्रकार की है, वो भी यहाँ पे आपने चेक करना है। और अपनी स्किन जो है, अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, तो हमारी स्किन स्मूथ है क्या, सॉफ्ट है क्या, ग्लोइंग है क्या, ये भी हमने देखना है, या हमें बार बार मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में अलर्ट एंड पीसफुल माइंड, यानी जो भी कोई काम हमें करना है तो हम योग्य प्रकार से कर पाते हैं क्या, या फिर हमें बार बार थकान हो जाने की वजह से, या हम कोई चीज को कंसंट्रेट नहीं कर जाने की वजह से वो योग्य प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो ये 10 पैरामीटर जो है उसको हमें खुद ही असेस करना है। अगर ये उसमें से जो पैरामीटर आपके बॉडी में प्रॉपर है उसको 1 मार्क देना है, नहीं है तो 0 मार्क देना है। और अगर 0 मार्क्स है तो उसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं कि आप उससे कैसे इम्प्रूव कर सके। फिर आप हमारे हेल्प किस चीज के लिए ले सकते हैं, तो सबसे पहला जो पैरामीटर है कि वेट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे किसी को वेट लूज करने की जरूरत हो सकती है, किसी को वेट गेन की हो सकती है, और चीज किसी को उसका आइडियल वेट मेंटेन करने की भी हो सकती है। उसके साथ साथ डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी किसी को हाइपर एसिडिटी है, पाइल्स, फिशर्स है, ये सभी चीजों के ऊपर हमें कैसे ओवरकम करना है यहाँ पे बताया जाता है। जॉइंट हेल्थ, अभी तो देख रहे हैं कि हर घर में हाँ किसी ना किसी को जॉइंट्स के प्रॉब्लम हो रहे यानी जॉइंट पेन होना, जॉइंट में यानी स्वेलिंग आ जाना, उठते बैठते नहीं जमना, ये सभी चीजें होती है। तो इसको कैसे ओवरकम करना है। हार्ट हेल्थ, यानी हमारा जो बीपी इशू आजकल बढ़ रहा है हर घर में, तो उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए या नॉर्मल कैसे रखना है, इसके बारे में भी गाइडेंस किया जाता है। चिल्ड्रन हेल्थ, सभी को पता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारी वेल्थ है ना, प्रॉपर्टी है। तो उनकी हेल्थ अगर अच्छी है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो उनकी हेल्थ को कैसे सुधारना है यहाँ पे आपको सिखाते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो लोग एथलीट्स हैं, जो अपना करियर खेल कूद में करना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह से उनका स्टेमिना, एनर्जी, फिटनेस बढ़ाना है, ये भी यहाँ बताया जाता है। वैसे भी हर व्यक्ति को एनर्जी और फिटनेस की जरूरत होती है, ये यहाँ आपको सिखाया जाता है। आई हेल्थ, अभी देख रहे हैं कि हम छोटे बच्चों में भी चश्मा लग जाता है, बड़े बूढ़ों में तो लगता ही है, लेकिन छोटे बच्चों के भी आंखें जो है खराब हो जाती है। तो उनकी आय को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे चश्मे के बगैर हम उनकी लाइफ अच्छी कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें अगर है तो हमारा संपूर्ण शरीर जो है, ओवरऑल वेलबींग ऑफ लाइफ, संपूर्ण शरीर कैसा अच्छा करना है, किस तरह से हमें उसको हेल्दी और हैप्पी बनाना है, यहाँ पे सिखाया जाता है। वैसे ही आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में डायबिटीज या थायराइड की बीमारी है ना, तो ये बहुत कॉमन हो गया, हाइपरटेंशन कॉमन हो गया, इसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी छूने से नहीं फैलते, लेकिन हमारे शरीर के अंदर से ऐसे कुछ कमतरता हो जाती है कि जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए, तो यहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फोटो है, आप ले सकते हो कि अपना आइडियल वेट कैसे निकालना है। तो हाइट और वेट हमें मेजर करना है, हमारी हाइट जो है सेंटीमीटर में नापनी है, और फिर हमारा वेट जो केजी यानी किलोमीटर, किलोग्राम में नापना है। तो कोई स्त्री है तो उसने कैसे करना है कि उसके हाइट को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है, और फिर उससे उसको 105 घटाना है। यानी फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं किसी की हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है, तो उसने क्या करेंगे, तो 105 कम कर देंगे, तो उसका आइडियल वेट कितना रहना चाहिए, तो 65 केजी रहना चाहिए। इन एन एवरेज रहता है कि 2 केजी इधर और 2 केजी उधर, ऐसा हम बोल सकते हैं। 63 to 67 केजी उसका आइडियल वेट हो सकता है। वैसे ही मेल है, पुरुष है, तो उन्होंने भी इसी तरह से कैलकुलेट करना है, और उन्होंने 100 उनके हाइट में से घटाना है, और 100 घटाने के बाद जो बचता है वो उनका आइडियल वेट है। यानी एग्जांपल लेंगे कि 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट है, तो 100 घटा देंगे तो कितना रहेगा उनका आइडियल वेट, 70 किलो। तो ये उनका आइडियल वेट है, तो ये खुद ही हम इसे नाप सकते हैं, और इसके अनुसार हम देख सकते हैं कि हम आइडियल वेट में हैं या नहीं है।
फिर यहाँ पे एक हेल्थ पैरामीटर्स हमें कौन से देखना चाहिए। तो हमारा बॉडी फैट कितना है, विजरल फैट कितना है, ट्रंक फैट कितना है, मसल मास कितना है, बॉडी एज क्या है हमारे, है ना, बीएमआर किसे कहते हैं, बीएमआई किसे कहते हैं, और कितना नॉर्मल रहता है। ये आपके पास में जो भी आपका हेल्थ कोच होगा वो आपके जो मशीन यहाँ पे लेडी खड़ी हुई है मशीन के ऊपर, जिसे हम कराडा स्कैन मशीन कहते हैं, उसके ऊपर खड़े होके वो अपने हेल्थ पैरामीटर्स उनसे चेक करा के ले सकते हैं। तो इन्हीं पैरामीटर्स के बारे में हम अभी जानेंगे कि यहाँ पे हम बॉडी फैट के बारे में जान रहे हैं ना। तो एक इमेज आप लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं कि उसमें रेड और येलो ऐसा पार्ट हमें नजर आता है ना। तो रेड पार्ट जो होता है वो हमारे मसल्स का रहता है, और जो येलो पार्ट रहता है वो हमारे फैट्स का रहता है। तो हमारे शरीर में कितना बॉडी फैट रहना चाहिए नॉर्मली, अगर पुरुष है तो उसका जितना वेट है उसके वेट के 10 से 20% से बॉडी बॉडी फैट रहना चाहिए, और अगर विमेन है तो उसके 20 से 30% बॉडी फैट रहना चाहिए। यानी संपूर्ण शरीर के उतना ही बॉडी फैट रहना चाहिए। अगर ज्यादा है तो हम उसे बोलते हैं कि एक्सेसिव फैट है। और ये फैट सिर्फ शरीर के ऊपर रहता है क्या, तो नहीं, तो हमारे हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर, लिवर के ऊपर, विसरा के ऊपर रहता है ना। अगर ज्यादा बॉडी फैट है तो क्या होता है कि नी पेन होना, आर्थराइटिस होना, क्योंकि पूरे शरीर का जो भार है वो हमारे घुटनों के ऊपर आ जाता है, और उसकी वजह से हमें ये तकलीफें चालू होती है। तो नॉर्मल बॉडी फैट को हमें मेंटेन करना है। उसके बाद में हम देखेंगे विजरल फैट। तो हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, कि जिसका नाम है हार्ट। तो इस हार्ट की हेल्थ को हमें कैसे मेंटेन करना है। अगर हार्ट के ऊपर का जो फैट है वो अगर 2 से 8% है तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। अगर उससे ज्यादा हो जाए, आप राइट हैंड साइड में देख रहे कि पीले कलर का फैट है ना, ओवरलोडेड फैट हो गया है उसके ऊपर, तो इसे हम अनहेल्दी हार्ट कहते हैं। तो ऐसा हो जाने की वजह से क्या होता है कि हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और वो अपना काम योग्य प्रकार से नहीं कर पाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये रक्त नलिका है ना, जहाँ से हमारा रक्त का प्रवाहन होता है। तो इस रक्त नलिका के अंदर भी फैट डिपॉजिट हो गया है, एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो गया है, जो येलो कलर दिख रहा है। और उसके बाजू में अगर ये रेड कलर दिखते, यहाँ पे भी फैट है लेकिन नॉर्मल प्रमाण में है। ज्यादा फैट हो जाने की वजह से क्या हो गया है, ये जो रक्त नलिका है ना, ये छोटी हो गई है। यानी जब भी रक्त वहां से प्रवाहित होगा तो ज्यादा प्रेशर से उसको फ्लो करना पड़ेगा, और इसके लिए फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना। अगर यही रक्त नलिका जो हमारे हार्ट को जो रक्त प्रवाहन कर रही है उसमें हो जाता है तो हमें हार्ट अटैक्स आने की भी संभावना होती है। तो इसे हमें कैसे नॉर्मल रखना चाहिए, यहाँ पे इसको आपको गाइड किया जाता है। तो ये विजरल फैट ज्यादा हो जाने से आप देख रहे हैं कि 5 से 10 kg वेट बढ़ जाता है, तो कितना ज्यादा प्रेशर आता है। उससे भी अगर आगे आगे बढ़ जाता है तो और भी हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ते रहता है, और फिर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाने की वजह से बीपी बहुत ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो इसे हमें नॉर्मल रखने की कोशिश करना है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, वो है लीवर, यानी यकृत जिसे हम कहते हैं। यकृत जब नॉर्मल होता है तो अब हमें ग्रे कलर का दिखाई देता है। अगर अनहेल्दी हो जाता है, ज्यादा फैट जमा हो जाते हैं, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं, तो यहाँ पे आप फैट्स के ग्लोब्यूल्स देख रहे हैं ना, छोटे छोटे से न्यूडल्स हो गए हैं। तो ये ग्लोब्यूल्स यानी क्या है कि एक्सेसिव फैट, और एक्सेसिव फैट जमा हो जाने की वजह से लिवर का जो मेन फंक्शन होता है कि संपूर्ण शरीर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना और उसके बाद साथ साथ शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, तो वो ये नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे बीमारियां हमारे शरीर में पड़ने लगती है। तो ये लीवर का भी फैट हमें नॉर्मल रखना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि जिस वो अगर बंद हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है ना। तो हेल्दी लंग्स कैसे दिख रहे हैं आपको, पिंक कलर के। अगर अनहेल्दी हो जाए, ज्यादा फैट लंग्स में डिपॉजिट हो जाए, तो ये इनका कलर भी चेंज हो जाता है और सॉलिड हो जाते हैं। तो वो अपना फंक्शन जो है वो योग्य प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस सभी ने कोविड काल में तो बहुत अच्छे से जाना कि इस लंग्स का क्या महत्व था, है ना। जिनके लंग्स अच्छा काम कर रहे थे तो वो अच्छे से कोविड होने के बाद भी सरवाइव कर गए। अगर उनके लंग्स जिनके अच्छे काम नहीं कर रहे, जो ऊपर से अच्छे दिख रहे थे लेकिन उसके बावजूद उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनकी लंग्स की हेल्थ खराब हो गई थी और उन्हें पता नहीं था।
लेकिन अभी हम अभी ही संभल सकते हैं कि हमारी लंग्स के बारे में हम जान सकते हैं आपका चेकअप करा के। तो नॉर्मल लंग्स अगर है तो 2 से 8% उसमें ऊपर फैट रहनी चाहिए, क्योंकि वो भी इन ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम वो फैट्स करते हैं। फिर एक बहुत ही आप सभी को पता है कि हमारा कंधा और हमारी कमर, ये जो पार्ट है, इसी के अंदर ये सभी विजरल ऑर्गन्स रखे हुए हैं। और इसके ऊपर भी भगवान ने कवरिंग दिया है ना। ये जो विजरल पार्ट है, इसके ऊपर अगर आघात हो जाए तो मृत्यु होती है। तो मृत्यु नहीं होना चाहिए करके भगवान ने क्या किया है कि इसके ऊपर भी फैट का एक कवरिंग किया है, जिसे हम ट्रंक फैट कहते हैं। तो ये ट्रंक फैट कितने रहने चाहिए? तो 15%। ये नॉर्मल रहता है। इससे ज्यादा हो जाता है, जिनका पेट का घेरा बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि उनको कोई भी काम करना है तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। उनके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स भी अपना काम योग्य प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो ये ट्रंक फैट हमारे 15% है। तो वो आपको मेजर करना है, या बहुत बड़ा पेट दिख रहा है इसका मतलब है कि ट्रंक फैट बहुत बड़ा हुआ है। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए आपने अपने हेल्थ कोच का गाइडेंस लेना चाहिए। यहाँ पे एक ही आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो फेस है वो 2 भागों में डिवाइड है। एक भाग आपको यंग लग रहा है, दूसरा भाग आपको बूढ़ा लग रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी एज। जो भाग आपको बूढ़ा लग रहा है वो बॉडी एज है, उसका, उसके शरीर का वय है ना। उसका एजिंग उतना ज्यादा हो गया, भले ही उसकी उम्र कम है, लेकिन शरीर का जो वय है वो बढ़ गया है। तो इसको हम 2 प्रकार के एज बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है हमारे बर्थ डेट के अनुसार, यानी जब हमारा जन्म तारीख है उसके अनुसार अगर हमारा एज है तो हमें देखना है। और बायोलॉजिकल एज का मतलब होता है कि अभी उसका शरीर का वय बढ़ गया, भले ही उसकी एज कम हो। यानी जब मैं इस फैमिली में आई थी तो मैं 48 साल की थी, लेकिन मेरे शरीर का वय उस समय था 52। और अभी ऐसा हो गया कि मेरा एज भी 49 है और मेरा बायोलॉजिकल एज भी 49 है। यानी मेरी शरीर की कैलेंडर के अनुसार वय और मेरे शरीर के जो सेल्स है वो उनका एज एक ही हो गया। इतना अच्छा एजिंग, यानी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्दी एजिंग हमारे इसमें दिखता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। तो हम लोग अंडर वेट है या ओवर वेट है, इसके ऊपर से हम देख सकते हैं जो भी आपका हाइट वेट रेशियो रहता है। बीएमआई कैलकुलेटर एक लिंक रहती है, वहां से भी आप इसको खुद देख सकते हैं कि आपका बीएमआई नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर अंडरवेट जो व्यक्ति रहता है जिसका बीएमआई 20 से कम है, वो उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, कि जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, इन्हें खाना अच्छे से नहीं पचना, चिड़चिड़ होना, वीकनेस आना, कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं वो लोग, हमेशा चिड़चिड़ रहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, यानी अगर गर्ल्स है तो उसको अयोग्य प्रकार से पीरियड्स नहीं आना, या पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होना, पैर दुखना, कमर दुखना, ये भी अगर बहुत कम वेट रहता है तो उससे होता है। और नॉर्मल अगर व्यक्ति 20 से 30 है तो क्या होता है कि प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, चिड़चिड़ाहट नहीं होती है, उनका फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है। उन्हें किसी भी प्रकार के रोग से बचने की क्षमता उनमें ज्यादा रहती है ना। अगर ये है 23 तक आपका बीएमआई है तो वो हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। और 23 से ऊपर अगर धीरे धीरे हमारा बीएमआई बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर हम इसे ओवरवेट कहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर नहीं समझे तो फिर ओबेस, और फिर और ओबेसिटी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि बीएमआई अगर हमारा बढ़ते रहे तो सबसे पहले तो क्या होगा कि हमें थकान महसूस होगी, है ना। डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, जैसे मुझे हाइपर एसिडिटी की बहुत तकलीफ थी, वेरिकोज वेन्स होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी अगर हम ध्यान नहीं देते और भी हमारी ओबेसिटी बढ़ती है तो डायबिटीज यानी प्री डायबिटिक स्टेज होता है, धीरे धीरे बीपी बढ़ना चालू हो जाता है, किसी किसी को स्ट्रोक आ जाता है, जॉइंट प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, ये सभी होना शुरू होता है। और और अगर हमारा वेट ज्यादा हो जाए तो हमें डायबिटीज के चांसेस तो बहुत ज्यादा, 99% लोग जो भी ओबेस दिखेंगे वो आपको डायबिटिक दिखते हैं। कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिसीज हो सकता है, यानी हार्ट अटैक्स भी आने के चांसेस होते हैं। और इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, अकाल मृत्यु होने की भी संभावना रहती है। तो हमें क्या करना है कि हमारे बीएमआई को नॉर्मल करने की कोशिश करनी है।
यहाँ पे आप कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस देख रहे हैं कि उनका बॉडी एज हेल्दी एजिंग है ना। दो लोग एक ही उम्र के, लेकिन एक व्यक्ति हमें यंग लगता है, दूसरा हमें उसी उम्र का होने के बावजूद बूढ़ा लगता है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अनिल कपूर है, डेविड धवन है, इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें अनिल कपूर यंग लगता है ना। और अगर हाँ शिल्पा शेट्टी है और स्मृति ईरानी है, तो इन दोनों में हमें हमेशा शिल्पा शेट्टी यंग लगती है, क्योंकि वो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करती है। अक्षय कुमार वही करता है, साजिद खान नहीं कर रहे करके हमें वो उनका एज ज्यादा लगता है। तो ये हमारा अच्छा खान पान, हमारी अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर की हेल्दी एजिंग होती है, और ये चेंजेस हमें नजर आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा एंटी एजिंग इफेक्ट आप देख रहे हैं ना। तो एंटी एजिंग का मतलब क्या होता है कि अभी जो हमने बताया कि हमारा क्रोनोलॉजिकल एज है ना, तो एंटी एजिंग इफेक्ट कब हमारे बॉडी में दिखता है? एंटी एजिंग का मतलब है कि जब हमारी बॉडी अंदर से स्ट्रांग हो जाती है। जैसे मैंने आपके साथ में शेयर किया कि जब मैं इस फैमिली में आई थी तो मैं मेरा वेट जो था वो आइडियल वेट से 10 kg ज्यादा था, और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मेरा फेस किस तरह से सा है ना। फेस पे हंसी है लेकिन उसमें उतनी खुशी नहीं है। और दूसरे फोटो में आप देख रहे हैं कि वही फेस मेरा कितना अच्छे से रीशेप हो गया है, और उसके साथ साथ खुशी अपने आप दिखाई दे रही है। तो ये एंटी एजिंग इफेक्ट जो मुझ में दिखा है, वो क्यों दिखा है? तो गुड न्यूट्रिशन गुड लाइफस्टाइल की वजह से दिखा है ना। तो ये आप लोगों को भी आ सकता है। तो ये एंटी एजिंग इफेक्ट हर व्यक्ति को आ सकता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे करंट हेल्थ सिनेरियो, कि अभी हमारा जो प्रोफेसर अनूप मिश्रा है, उन्होंने एक सर्वे किया और उसमें देखा उन्होंने, तो 65 यानी 65% जो शहरी भारतीय लोग हैं उनमें ओबेसिटी का प्रमाण दिखता है, और 32% जो लोग हैं वो रूरल भाग में यानी ग्रामीण भाग में रहने वाले लोगों में भी अभी ओबेसिटी बढ़ रही है। तो उसमें भी अगर हम पेट के घेरे के बारे में अगर बोलेंगे, जिसको हम एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं, तो जो 75% स्त्रियां रहती है उनका पेट का घेरा बहुत ज्यादा आपको दिखाई देता है, और जो 54% वुमेन मेन रहते हैं, पुरुष रहते हैं, उनके भी पेट का घेरा बढ़ा हुआ दिखता है। तो क्यों दिखता है? क्योंकि अभी की जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, उसकी वजह से हमें दिखाई देता है। तो अभी तो ऐसे है कि 10 लोगों का अगर हम परीक्षण करते हैं तो 10 में से 7 लोग हमें मोटे या ओवरवेट दिखते हैं, ओबेस दिखते हैं, और 10 में से 3 लोग माल नरिश दिखते हैं, यानी जो आइडियल वेट है ऐसी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। तो ये हम हमारे आइडियल वेट और आइडियल शेप में कैसे आ सकते हैं ना। तो अभी तो ऐसे है कि ये क्यों हो रहा है ना, ऐसे ओबेसिटी या माल नरिशमेंट क्यों दिख रहा है? तो पहले हम बोलते कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना। जब हम छोटे थे तो सभी ये बोलते थे कि एक एप्पल अगर आप डेली खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तो उसमें उतने न्यूट्रिटिव वैल्यूज थे। अभी कैसा है कि 5 एप्पल खाने की जरूरत पड़ेगी कि उतने न्यूट्रिटिव वैल्यूज लेने के लिए, लेकिन हम नहीं खा पाते हैं। और अभी वैसे ही आप यहाँ पे पिक्चर के तौर में देख रहे हैं कि जो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स थे, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां होती थी, अभी तो ठंडी का सीजन चल रहा है, बहुत सारी आती है, लेकिन अभी उसमें उतने मिनरल्स नहीं है जो पहले के खाने में थे। अभी उस उनमें रहने वाले जो मिनरल्स का है प्रमाण है वो बहुत कम हो गया है। तो आप 10-15 जूड़ी खाएंगे तो उतने मिलेंगे, तो हम खा पाएंगे कि नहीं? इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस। तो ये न्यूट्रिटिव वैल्यूज कम हो जाने की वजह से भी हम अनहेल्दी हो रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो बोला है कि आरोग्य रक्षण ये काळाची गरज है, यानी सभी ने आरोग्य का रक्षण करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि जो पैंडेमिक आया था, अभी कोविड जैसा सिचुएशन अगर कभी आ जाता है धरती के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों को जो दुर्बल है ना, जिनका आरोग्य अच्छा नहीं है, तो उनकी मृत्यु पहले हो जाती है। तो अपना आरोग्य अच्छा कैसे करना है यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो हमारे अच्छे आरोग्य के लिए क्या क्या लगता है? तो 80% न्यूट्रिशन एंड 20% वर्कआउट या एक्सरसाइज, ये अगर हम डेली करते हैं तो हमें 100% जो हमारी हेल्थ है वो हमें यहाँ पे मिलती है। तो वह हेल्थ के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एक्सरसाइज, कितना पानी लेना है, कितनी नींद लेना है, ये सभी चीजें जब हमें पता होती है तो हमें हेल्थ का किंगडम यहाँ पे मिलता है।
तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे हमारे कुछ वेलनेस कोचेस है या जिन जो हमारा ये अच्छा टी और ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों ने अपना हैंड रेस करना है ताकि वो अपना रिजल्ट यहाँ हमारे साथ में शेयर कर पाए। यस, यस, हैंड रेस करिए। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर रमा और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। परंडा में हमारे 30 बेड का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में पेशेंट को सेवा देते देते मेरे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, मतलब जो मेरी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल थी उसकी वजह से मेरा वेट और पेट बढ़ गया था। फिर मैंने मेरे फ्रेंड का स्टेटस देखा और मैं इस फैमिली में आ गई। और और ये एक सकस संतुलित आहार जो है अपना, या हेल्दी चाय और नाश्ता है, ये कंज्यूम करने के बाद कोच के गाइडेंस के साथ मैंने मेरा पेट 8 इंचेस से कम किया है। और मैंने मेरा वेट भी बहुत अच्छे तरीके से कम किया है, मतलब 8 kg फैट लॉस किया है। आप इस पिक्चर में देखा, ये मेरे हस्बैंड है डॉक्टर आनंद मोरे। उनका आप पेट देखिएगा तो दोनों में कंपटीशन लगी हुई रहती थी कि किस तरीके के किसका पेट बढ़ता है, लेकिन अभी हम में कंपटीशन लगती है किसका पेट कम जल्दी से होता है। तो अभी मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने हेल्दी 25 kg फैट लॉस किया है, वो उनका रिजल्ट शेयर करेंगे। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। देखिए कि हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 40 बेड का, और वहाँ और उप जिला रुग्णालय पे भी मैं सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ, और उसके साथ मैंने आरोग्य अमृत, आरोग्य के संविधान, ये कुछ किताबें भी लिखी है जिसको माननीय पंत प्रधान जी की भी पता है। ये सभी होते होते मेरे जो शरीर के ऊपर का जो है वो खुद की तरफ ध्यान नहीं गया। कोविड हॉस्पिटल भी हमारा था, तो उसमें मेरा वजन 87 किलो बढ़ गया था। और वो 87 किलो वजन में बढ़ने की वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल, बीपी और जो है पैर को रह रहा था, और मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा था। देखिए, मेरी पहले ऐसी अवस्था थी कि हाथ पाय दिस्ती काढ़ा, पोटे भासे जैसा नगारा, इस प्रकार मेरी अवस्था बन चुकी थी। जैसे छोटा बच्चा रहता है चिंगम खा के, जैसे चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देता है, वैसी मेरी चिंगम जैसी अवस्था हुई थी। लेकिन चिंगम से लेके देखिए सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी यहाँ पे अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आने के बाद जो अपना चाय नाश्ता बदलने की वजह से हुआ है। तो इस प्रकार से ये मेरा ट्रांस हो चुका है, और सभी फैमिली आज हम हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, साथ ही साथ मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा वाला जो बच्चा है वो अंडरवेट बन चुका था और छोटा वाला जो है ओवरवेट हो रहा था, और उसका जो क्रेविंग था फैट फूड के लिए वो बहुत सारा था। इस फैमिली में आने के बाद जब न्यूट्रिशन का नॉलेज मैंने लिया तो मुझे एक बात पता चली कि प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण उसको इस तरीके की क्रेविंग होता है। अभी उसने भी उसका हेल्दी वेट लॉस किया है, फैट लॉस किया है, ऐसा मैं बोलूंगी। साथ ही साथ में उसका कॉन्सेंट्रेशन, स्पोर्ट में बहुत सारे मेडल्स उसको अभी मिले हैं इसी न्यूट्रिशन के साथ में। और बेड़ा वाला में जो बच्चा है वो अंडरवेट बन चुका था, तो आप देख सकते हैं उसका हेल्दी 8 kg वेट गेन हुआ है। हाइट और वेट भी उसकी जबरदस्त बढ़ी है, और इसकी जो स्पोर्ट में का परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। तो ये दोनों ने गोल्ड मेडल लिया है एथलेटिक्स एंड कबड्डी में। यस, और साथ ही साथ में उनका जो एजुकेशनल जो करियर है उसमें भी वो आगे है। उसमें भी उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो यस, ये सब हो सका है ये हेल्दी न्यूट्रिशन के कारण, या ये हेल्दी चाय और नाश्ता के कारण। साथ में अपनी जो ये लाइफस्टाइल चेंजेस है वो हमसे यहाँ पे करवाए जाते हैं। वेट लॉस मैराथन में मैंने 8 से 10 बार पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। तो इसमें हर बारी से पार्टिसिपेट करने के बाद हर बारी से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। तो वेट लॉस चैलेंज में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो कोच का गाइडेंस मिलता है। एक अलग बैच रहती है जिसमें अलग टास्क हमसे करवाए जाते हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड डिजाइन सेशंस रहते हैं जिनकी वजह से हमें कुछ जैसे टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें, कैलोरी मैनेजमेंट अगर आप एक बार जाए तो आप जिंदगी भर के लिए वेट मेंटेन किस तरीके से कर पाएंगे। तो यस, थैंक यू ऑल फैमिली, माय कोच, माय स्पॉन्सर, एंड थैंक यू डॉक्टर निर्मला मैम फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू शेयर। यस, थैंक यू कहूंगी मैं डॉक्टर रमा मैम को कि जिन्होंने अभी ट्रैवलिंग में होते हुए भी खुद का रिजल्ट हमारे साथ में शेयर किया है। ना कि उनमें ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो उनके बच्चों में भी उनके फैमिली मेंबर्स में भी
और उसके साथ साथ वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करके उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। तो थैंक यू डॉक्टर रमा मैम। नेक्स्ट हम जाएंगे अनुपमा जोशी मैम के पास में, जिनका हैंड रेज है। यस अनुपमा मैम, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मी अनुपमा जोशी. मी या फॅमिलीमध्ये मागच्या 2 वर्षापासून आहे. आणि मला इथे येण्याचं कारण म्हणजे वाढलेलं पोट, वाढलेलं वेट, खूप सारे म्हणता येईल असे खूप सारे माझे हेल्थचे इश्यू होते. तर इथे आल्यानंतर मला जो कोच मिळाला आणि जे मला न्यूट्रिशन मिळाले, त्यामुळे मी आता एवढी हेल्दी आणि हॅपी आहे की, आणि मी त्याच्याबरोबरच माझ्या मुलीला देखील माझ्या मुलीचा थोडासा पिरियडचे प्रॉब्लेम, वेटचाही प्रॉब्लेम होता. तिचे हे प्रॉब्लेम म्हणजे अगदी तिचं ऑपरेशन झाल्यानंतर ज्या कॅल्शियमची गरज आहे ते तिला कॅल्शियम रिकव्हरी झाली. त्यामुळे तिचं इथं सगळी व्यवस्थित झालं. सगळ्यात महत्वाचं एक गोष्ट सांगायची म्हणजे माझे केस वाढले. आपलं न्यूट्रिशन घेतल्यानंतर माझे जे नखांचे म्हणजे सुरकुत्या येत होत्या, नख गळत होते, नखाळे ते माझं खूप छान झालं. आणि मुलीला तिचं एक सगळ्यात ती आनंदाने सांगते सगळ्यांना की तिला एवढे दिवस ती बरेचदा 18 वर्षानंतर ब्लड डोनेट करण्यासाठी ते त्यावेळेस रडतच ब्लड डोनेट केलं आहे. ती त्याच्यासाठी एवढी हॅपी आहे की कारण याचं सगळ्यात सांगायचं महत्वाचं कारण म्हणजे की सगळे न्यूट्रिशन, प्रोटीन, व्हिटॅमिन तिला मिळाल्यानंतर तिचं तिची तब्येत व्यवस्थित झाली तिला, त्यामुळे मग तिला ब्लड डोनेट करता आले. म्हणजे तिचं काय आता वेट कमी होऊ नये, म्हणजे तिचं वेट आता जवळपास 8 किलो कमी झाले आहे. म्हणजे वेट कमी झाल्यानंतरही ती ब्लड डोनेट करू शकते. त्यात खूप मोठा आनंद आहे. आणि आनंदापेक्षा आहे की आपल्याला शरीराला ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्या इथे सगळं मिळत आहे आपल्या न्यूट्रिशनमुळे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इथे 21 डे मध्ये जे आपण शिकतो, 21 डे मध्ये जे आपण व्यवस्थित सेशन जर अटेंड केले तर ते लाईफ टाईम पुरतात आपल्याला. कारण जो इथे नॉलेज दिलं जातो ते इथे कुठेच दिलं जात नाही. म्हणजे जसं आता रमा मॅमने सांगितलं तसं त्यांच्या मुलाचा रिझल्ट किंवा न्यूट्रिशन बद्दल ते अगदी अगदी म्हणजे खरंच सगळ्यांना लागू पडणार आहे. आणि खूप सुंदर फॅमिली आहे. कोच कोच इथे खूप छान मार्गदर्शन करतात. सिनियर कोच देखील प्रत्येक वेळेस आपल्याला गाईड करतात. थँक्यू फॅमिली, थँक्यू माय कोच, थँक्यू न्यूट्रिशन. मी तर खूप आनंदी आहे न्यूट्रिशनमुळे. असंच आणि बाकीच्या सगळ्यांना मी बऱ्याच लोकांना मदत देखील करते. त्यांचे मला असे म्हणजे फोन येतात, फोन कॉल्स म्हणजे आतापर्यंत कधी येत नाही. आपल्या नातेवाईकांचे देखील येत नाही. पण माझ्या ज्या कंझ्युमरचे कॉल येतात की थँक्यू मॅडम, माझ्या आईला तुम्ही एवढं बरं केलं. तुमचे उपकार कधी विसरणार नाही. तुम्हाला लोटांगण. अशा प्रकारचे जे कॉल येतात त्यावेळेस खरंच आपल्याला धन्य वाटतं की आपल्याबरोबर आपण कुणाचं तरी दुःख हलकं करू शकलो आणि त्यांना मदत करू शकलो. खूप थँक्यू. यस थैंक यू अनुपमा मैम, खूब सुंदर रिजल्ट है। और ऐसा नहीं कि मैम ने जो रिजल्ट यहाँ पे शेयर किया कि उनकी बेटी का कुछ एक्सीडेंट हो गया था और उस समय उन्होंने उसे अपना न्यूट्रिशन दिया, तो उसका जो हीलिंग रेट था वो बहुत जल्दी हो गया, फास्ट हो गया, और रिकवरी रेट बहुत जल्दी हो गया है। तो ये क्यों हुआ है? तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन उसके बॉडी में जाने की वजह से उसको जो चाहिए था हील होने के लिए तो वहां पे मिला, और उनका बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटी का पीरियड्स का भी प्रॉब्लम था वहां पे, है ना। तो उन्होंने पीरियड्स के लिए कुछ दिया था क्या? नहीं। तो बॉडी अंदरूनी अच्छी हो जाने की वजह से उनमें ये बदलाव आए और उसके जो भी हेल्थ इश्यूज थे यहाँ पे कम होने के लिए मदद हो गई। यस थैंक यू। इसके बाद हम जाएंगे प्रमिला मैम के पास में। यस अनम्यूट करिए मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मी प्रमिला ढाके कामठी से बिलोंग करती हूँ. माझी कोच डॉक्टर निर्मला तिरांदे. माझी बहीण पण आहे ती. ह्या फोरमला जॉईन होऊन मला 1.5 वर्ष झाले. फैमिलीला जॉईन होण्याचे उद्देश यानी मुझे बहुत हेल्थ इश्यू थे. वेट बहुत बढ़ गया था मेरा और नीचे बैठने उठने का प्रॉब्लम था और मुझे बार बार सर्दी खांसी होती थी, मेडिसिन लेना पड़ता था. और फ्रोजन शोल्डर का भी तकलीफ थी. मैं बहुत सर्जन को दिखाई, बहुत मेडिसिन ली, लेकिन उससे कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ मुझे.
लेकिन अपना हेल्दी चाय नाश्ता रिप्लेस की, उससे मुझे बहुत हैप्पी एंड हेल्दी लग रहा है, और मेरा 10 केजी हेल्दी फैट लॉस हुआ है। ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, और सबका अलग अलग रिजल्ट आ सकता है। और मैं उस वेट के लिए ली थी, लेकिन मुझे स्किन अच्छी हो गई मेरी। पहले ड्राई होती थी, तो कुछ लोशन वगैरह, बॉडी लोशन लगाना पड़ता था ठंडी में, लेकिन अभी कुछ भी नहीं लगाना पड़ता। और मेरी शिफ्ट ड्यूटी रहने के बाद भी मैं हैप्पी एंड हेल्दी रहती हूँ दिन भर, और एनर्जेटिक रहती हूँ। अभी कुछ पहले बहुत मुझे बार बार मेडिसिन लेना पड़ता था, अभी कुछ भी मेडिसिन नहीं लेना पड़ता। और लाइफ स्टाइल हेल्दी, एक्टिव, और अपना हेल्थी ब्रेकफास्ट और रिप्लेस करने से मुझे बहुत फायदा हुआ है, और बहुत हैप्पी एंड हेल्दी हूँ मैं। और अपने यहाँ कोच के वजह से अपना रिजल्ट बहुत 100% आता है। और थैंक यू माय कोच, और थैंक यू फोरम, थैंक यू वेरी मच यस, मुझे बोलने थैंक का यू चांस प्रमिला दिया। मैम। प्रमिला मैम जो है वो नर्स है, और उनका 3 समय शिफ्ट में वो अपना काम करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया था कि उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, और उनका एक बार एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से उनके शोल्डर में बहुत कुछ लगा था। उन्होंने बहुत मेडिसिन किया, स्टेरॉइड्स के भी इंजेक्टेबल्स लिए उसमें, लेकिन उनको रिलीफ नहीं आया, और थोड़ा सा भी हाथ का मूवमेंट नहीं हो पाता था। तो इतना पेन में थे वो। लेकिन जैसे उन्होंने अपना ये हेल्दी चाय और नाश्ता लिया है, तो उसके बाद उनमें जो बदलाव आए हैं और जो चेंजेस आए हैं, जो मेडिसिन से नहीं हुए थे, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे है सभी के। तो हम नूरजा मैम को भी अपना रिजल्ट शेयर करना है। यस, नूरजा मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी संडे सबको। माय सेल्फ नूरजान पठान, मेरे कोच डॉक्टर रमा मोरे मैडम है। मैं भी हर एक अपने अपने कुछ ना कुछ ये कारण से आता है। मैं भी इस फॉरम में मेरे वेट के लिए बहुत परेशान थी। मैं कुछ भी करती थी मगर मेरा वेट कम नहीं होता था। वर्कआउट करती थी, गर्म पानी पीती थी, शहद खाती थी, मगर वर्कआउट मेरा कुछ भी कम नहीं होता था वेट। तो मेरा इस फॉरम से मैं 1.5 साल पहले से जुड़ चुकी हूँ। तो मेरा हेल्थी फैट 10 केजी हेल्थी फैट लॉस हो गया मैम मेरा। और मुझे हेल्थ इशू भी थे, मेरा सर दर्द करता था बहुत थे मेरे स्किन पे। मैं स्किन बूस्टर भी लेती हूँ। निर्मला मैम, आपको डाला है मैंने टेलीग्राम पर्सनल। ओके मैम, ओके। आवाज नहीं आता है। मैम बिफोर आफ्टर ग्रुप पे भी डाला और आप डाला है, या मुझे को होस्ट करिएगा। ये देखो मेरा जबरदस्त रिजल्ट, 10 केजी वेट लॉस किया है मैंने। सिर्फ 2 महीने में ही मैंने 10 केजी वेट लॉस किया है। और मेरे को पीसीओडी का भी प्रॉब्लम था, और पीसीओडी का प्रॉब्लम मुझे नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी। मैं 6 साल का बेटा है, मैंने बाद में चांस लिया तो नहीं रह रहा था तुरंत। फिर मैंने अपना चाइना से मेरा कंटिन्यू चालू था, तो मुझे तुरंत बाद में एक नेक्स्ट प्रेगनेंसी रही। अब मुझे एक हारबा का बेबी है, देखो कितना क्यूट। लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी में नहीं लेते, मगर मैंने प्रेगनेंसी में अपना पूरा चाय नाश्ता कंज्यूम किया, स्किन बूस्टर लिया। और मेरा भी एक और डायनोशेक भी लेती थी मैं प्रेगनेंसी में। और मुझे और बोनस में मिल गया कि मेरी बेटी की भी स्किन इतनी ये सॉफ्ट है ना, उसके आईज उसके हेयर पूरे मतलब अलग अदर बच्चे से। और मेरी पूरी फॅमिली अपना चाय नाश्ता सकस संतुलित आहार आपने दुनियातला 1 नंबरचा सकस आहार म्हणजे माझी पूर्ण फॅमिली कंझ्युम करत आहे। माझे मिस्टर अंडरवेट आहेत आणि मी ओव्हरवेट आहे, तर त्यांचं पण आता वेट एकदम जबरदस्त आहे। वर्षाचा आहे, तो पण आता डायनोशेक घेतो आहे। यस, थैंक यू नूरजा मैम। बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका।
और मैम ने किस लिए लिया था, तो उनका वेट कम करने के लिए। और उस वेट कम हो जाने की वजह से क्या हुआ कि उनका पीसीओडी पीसीओएस जो भी था वो भी चले गया। और प्रेगनेंसी रहने के लिए उन्हें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी तो वो यहाँ पे चले गई है। तो थैंक यू ऑल कोचेस। और मैं चाहूंगी कि अभी सिर्फ 15 मिनट का सेशन है, तो किसी ने भी इसको लीव नहीं करना है और वैसे ही बने रहना है। तो हम हमारे बचे हुए सेशन की तरफ जाएंगे। यस, अभी हम जाने वाले हैं कि ये जो सकस संतुलित आहार क्या है। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? नहीं मैम, नहीं आप ही है? स्पॉटलाइट हो, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी सिर्फ 10 ही मिनट का सेशन बचा हुआ है, तो किस सभी ने बने रहना है। यस यस, 1-2 मिनट। हाँ, थोड़ा से ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ ही जाते हैं बीच बीच में, तो कोई बात नहीं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके लिए। Recording in progress. मैम तब तक मैं मेरा रिजल्ट शेयर करूँ। यस यस यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रीति बड़वाई नागपुर से बिलोंग करती हूँ। संतोष दुर्गे सर है। मैं इस फैमिली से जुड़ी थी मेरे हस्बैंड की वजह से। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और डॉक्टर ने वेट कम करने के लिए कहा था। वेट कम करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके लिए डाइट प्लान भी लिया था, जिम भी ज्वाइन किया था, लेकिन उससे 1 ग्राम भी उनका वेट कम नहीं हुआ था। जैसे ही हमने ये हेल्दी चाय नाश्ता स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 3 महीने में ही उनका हेल्दी 17 से 18 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ। सिर्फ हेल्दी फैट लॉस ही नहीं हुआ, उसके साथ शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर एसिडिटी, गैसेस से भी ये सारी तकलीफें भी उनकी कम हो गई। और मैंने भी मेरा हेल्दी हेल्दी 13 kg फैट लॉस किया है। मुझे माइग्रेन, शुगर, माइग्रेन स्पॉन्डिलाइसिस, हाइपर एसिड, माइग्रेन स्पॉन्डिलाइसिस, यूरिन इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऐसे बहुत सी तकलीफें थी जो मुझे अभी याद भी नहीं है। लेकिन थैंक्स टू हेल्थ बास्केट, जैसे मैंने ये हेल्दी चाय नाश्ता स्टार्ट किया, मेरा माइग्रेन स्पॉन्डिलाइसिस कहाँ चला गया पता नहीं। माइग्रेन मुझे इतना ज्यादा था कि मैं दिन भर घर में गॉगल लगा कर रहती थी, और रात को सोने के लिए गद्दे पर सर रखा था तो ऐसा लगता था कि पत्थर पर सर रखा है। लेकिन ये सारी तकलीफें मेरी कम हो गई है। यूरिन इन्फेक्शन, मुझे पिछले 10-12 सालों से यूरिन इन्फेक्शन था, इसलिए उसके लिए मैंने बहुत से डॉक्टर चेंज किए थे, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। और ठंड की एलर्जी मुझे इतनी ज्यादा थी। और ठंड के दिनों में नॉर्मल इंसान को जितनी ठंड लगती है उससे डबल ठंड मुझे लगती थी। इसके लिए मैं एलर्जी की टैबलेट भी लेती थी। वो सभी दवाई मेरी अभी बंद हो गई है। और ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। हम यहाँ पे किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते। आपका लाइफस्टाइल चेंज करके और सकस संतुलित आहार लेकर आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय कोच। थैंक यू मैम, मुझे बोलने का चांस दिया। थैंक यू एवरीवन।
यस, अभी बचा हुआ पार्ट हम आपके सामने लाने वाले हैं। तो ये जो रिजल्ट आया है ये क्यों और कैसे आया है इसके बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं कि जो रिजल्ट यहाँ पे आया है हम सभी को, ये क्यों आया है ना। तो उसी के बारे में यहाँ देखेंगे हम कि हमें ये रिजल्ट क्यों मिला है। तो जो अभी सभी ने बोला कि हेल्दी चाय नाश्ता, हेल्दी चाय नाश्ता, तो ये क्या होता है हेल्दी चाय नाश्ता? तो ये हमने जो हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल चेंज की, तो यह है हमारा सेल्यूलर न्यूट्रिशन, जिसे हम सकस संतुलित आहार कहते हैं। अभी मेरा स्लाइड विजिबल है मैम? यस। तो ये जो सकस संतुलित आहार है, तो ये क्या है कि हमारे जो सेल्स हमारे शरीर में बने हुए रहते हैं, उन सभी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है ना। संपूर्ण शरीर जो बना हुआ है वो सेल से बना हुआ होता है, और न्यूट्रिशन की आवश्यकता हर चीज के लिए लगती है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे ये न्यूट्रिशन अगर हम ऑप्टिमम लेवल का, यानी उसको जितना रिक्वायर्ड अगर उतना देंगे तो हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी और हैप्पी होती है। तो इसको एक दिन न्यूट्रिशन की जरूरत है क्या? तो नहीं, इसे रोज न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। यानी जैसे रोज हम खाना खाते हैं तो वैसे ही न्यूट्रिशन प्रॉपर रहना चाहिए बॉडी का, इसकी भी रोज ही जरूरत हमारे बॉडी को रहती है। तो ये क्या है? तो ये है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि चाय। अभी आप लोगों ने भी देखी, मैं ये जो पी रही थी ये मेरी चाय है ना। तो ये चाय क्या है कि जैसे हम रोज की चाय पीते हैं, दूध वाली चाय, काली चाय, है ना, तो उसमें से हमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चाय अगर आप रिप्लेस कर देते हो, तो जिसका नाम है अफ्रेश, तो ये अफ्रेश चाय से क्या होता है कि हमें कैलोरीज तो कम मिलते ही मिलते, लेकिन इसका जैसा नाम है उस नाम के जैसा ये काम करती है कि हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए ये वर्क करती है। उसके साथ साथ हमारे एसिडिटी को भी कंट्रोल करती है, जो मेरा रिजल्ट है यहाँ पे। और उसके साथ साथ हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मदद करती है। यानी जैसे मैंने बोला कि लीवर जो हमारे शरीर का बहुत बड़ा कारखाना है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन रोज के रोज होना जरूरी होता है। तो ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक हमें उसके लिए मदद करता है, और हमारा जो एक्सेसिव फैट हमारे बॉडी में जमा है, उस फैट का भी मोबिलाइजेशन करने के लिए, वो फैट को कम करने के लिए भी ये मदद करता है, और इस तरह से हमारे वेट कम करने में भी ये हमें हेल्प करता है। फिर ये हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता होती है ब्रेकफास्ट की, है ना, सुबह उठने के बाद। तो हम रोज क्या करते हैं, बहुत से लोग पोहा खाएंगे, उपमा खाएंगे, शीरा खाएंगे, वड़ा खाएंगे, इडली खाएंगे। इन सबसे तो हमें खाना तो मिलता है बॉडी के लिए, लेकिन न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। अगर हम हमारा ये ब्रेकफास्ट हमारे ये शेक से रिप्लेस कर देते हैं, है ना, तो ये शेक में हमें क्या मिलता है कि प्रॉपर खाना तो हमारे बॉडी को मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ ये न्यूट्रिशन से भी भरा हुआ होता है। तो ये न्यूट्रिटिव वैल्यूज उसकी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, और ये हमें कैलोरीज भी कम देता है। यानी हर जितना न्यूट्रिशन जो फैट से, विटामिन से, मिनरल से, कार्बोहाइड्रेट से, सभी कुछ हमें एक ग्लास से मिल जाता है। तो ये हमने रिप्लेस किया है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी ये हेल्दी और हैप्पी हुई है। तो ये वेट मैनेज करने का नंबर 1 फॉर्मूला है, यानी पूरे जगत में इसको माना गया है कि आपका वेट बढ़ाना है, वेट घटाना है, या आपका आइडियल वेट पे, आपका फिटनेस स्टैमिना अगर आपको बढ़ाना है, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा ये वेट मैनेजमेंट फॉर्मूला। और ये सर्टिफाइड है, यानी ये हमारे पास में कैसे आया है, तो बहुत सारे टेस्ट से गुजर कर, लेबोरेटरी टेस्ट से, यानी लैब्स में टेस्ट होने के बाद ये हमारे पास में आया है। ऐसे किसी ने ही नहीं बनाया है, तो ये बना हुआ है हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी में। और यहाँ पे ढेर सारे साइंटिस्ट हमेशा इसके ऊपर वर्क करते हैं कि ये न्यूट्रिशन किस तरह से हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा वर्क करे। तो ये अच्छा क्या क्या है इसके अंदर, तो बैलेंस न्यूट्रिशन है, पूरा न्यूट्रिशन इसके अंदर दिया गया है।
उसके साथ साथ हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं। और हर व्यक्ति जो है वो यूनिक है, अलग अलग है, तो उनको पर्सनलाइज प्रोग्राम यहाँ पे दिया जाता है उनके नीड्स के अनुसार। उन्हें बताया जाता है कि आपको क्या जरूरत है और आपने कैसे पूरी करना है। तो इस हेल्दी और हैप्पी फैमिली में आने के बाद ये आपको यहाँ पे सिखाते हैं और आपका वेट मैनेज करने के लिए आपको मदद करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन हमारा कौन कौन ले रहा है, ये सभी हमारे पहचान के चेहरे है ना, जो हमारे एथलीट्स है, जो हमारे प्लेयर्स है, ये इसको लेते हैं। और ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, यानी ये पहले खुद लेते हैं और उसके बाद ये हमें बताते हैं कि हमारे बॉडी में किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो ये अगर ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमने इसके ऊपर खुद ले रहे हैं और फिर हमें बता रहे, तो हमने इसके ऊपर फेथ रखना चाहिए जो हमने रखा है। साइना नेहवाल को सभी लोग जानते हैं, मेरी कॉम को भी जानते हैं, विराट कोहली को भी जानते हैं, उसके बाद दीपिका पल्लिकल जो हमारी स्क्वैश प्लेयर है ना, गिरीशा जो हमारे प्लेयर है। तो ये सभी प्लेयर्स जो है ये सिर्फ हमारे भारत के नहीं ले रहे हैं, तो हमारे पूरे जगत में जो प्लेयर्स रहते हैं ये भी इसे कंज्यूम करते हैं और इसकी वजह से उनका फिटनेस स्टैमिना बहुत अच्छा है और अपने खेल में वो अपना प्रदर्शन उत्तम प्रकार से यहाँ पे दिखाते हैं। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये तो ऐसा व्यक्ति है कि इसको अगर इस न्यूट्रिशन के अगर एडवर्टाइज वो करना है तो वो पहले लेगा और फिर न्यूट्रिशन के बारे में बताएगा। और इसको अगर कोक दिया गया था एक बार एडवर्टाइज करने के लिए, तो उसने बोला कि जो चीज मैं नहीं लेता हूँ और जो मेरे बॉडी के लिए अनहेल्दी है तो मैं उसका एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करूंगा। तो क्यों बोला उसने, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन है हमारा, ये हाई क्वालिटी इफेक्टिव न्यूट्रिशन है, हाई क्वालिटी है। इसमें सभी प्रकार के टेस्ट के बाद में हमारे पास में आया है। और किसने हमारे पास में भेजा है, तो कमिटेड टू एक्सेलेंस एक्सपर्ट्स इन साइंस, जो साइंटिस्ट है, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डॉक्टर्स है, इनका बहुत बड़ा पैनल है। उन सभी के टेस्ट करने के बाद ही हमारे पास आता है। ये हमारा जगत का टॉप एथलीट है जो इसे कंज्यूम करता है और इसीलिए वो बताता है कि वो आप भी इससे लीजिए और आपकी हेल्थ को अच्छा कीजिए। ये और कौन कौन ले सकता है, अभी जैसे डॉक्टर रमा मैम ने बोला कि उनके बच्चे लेते हैं, मेरी भी बच्ची लेती है ना, तो हमारे बच्चे ले सकते हैं। फिर टीनेजर्स, अभी मेरा एक बेटा 21 साल का है यानी टीनेज का है, वो भी अपना न्यूट्रिशन डेली बेसिस पे कंज्यूम करता है। फिर अडल्ट, अभी मेरी जो एज है मैं अडल्ट एज की हूँ तो मैं भी इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करती हूँ। गोल्डन ईयर्स, मेरे माता पिता जो है ये भी ये न्यूट्रिशन को ले सकते हैं और ले रहे हैं कि जिनकी वजह से उनके हेल्थ अच्छी हुई है। जैसे मेरे मम्मी को हाइपर एसिड की बहुत ज्यादा तकलीफें थी, जॉइंट पेन था, वो अभी उसका ही अच्छा न्यूट्रिशन लेने से चले गए। मेरे जो पिताजी है वो अंडरवेट है तो उनको भी इस न्यूट्रिशन की वजह से बहुत अच्छा फायदा हुआ है। उसके बाद में जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है, जैसे आपने अभी नूरजहां का रिजल्ट यहाँ पे सुना है ना, कि जब वो प्रेगनेंसी के दौरान थी तो उस समय भी उन्होंने अपना ये न्यूट्रिशन लिया है और उसकी वजह से उनका जो बेबी है वो हेल्दी एक्टिव और बहुत बढ़िया स्किन वाला हुआ है। उसकी आंखें बहुत सुंदर है, उसके बाल बहुत अच्छे हुए हैं क्योंकि उसने उसके पूरे प्रेगनेंसी के दौरान इस गुड न्यूट्रिशन को कंज्यूम किया है। उसके बाद में लैक्टेटिंग मदर यानी जो दूध पिलाने वाली महिलाएं होती है वो भी अपने बच्चों को ये न्यूट्रिशन दे सकती है। कैसे दे सकती है, जब वो खुद कंज्यूम करती है तो उनके दूध के द्वारा उनके बच्चों को ये मिलता है। तो नूरजहां ने ये भी किया है और वो अभी भी अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रही है। उसके बाद जो सिक पर्सन्स होते हैं जिन्हें कुछ भी पेट में जाने से तकलीफ होती है, जो नहीं खा पीते हैं, जिनको राइल्स ट्यूब के द्वारा भी न्यूट्रिशन दिया जाता है ना, जैसे डॉक्टर बोलते हैं मुंह से तो नहीं खा सकते तो उन्हें दाल का पानी या कुछ ऐसी चीजें देते हैं। तो अपना न्यूट्रिशन ऐसा है कि उसको ना चबाने की जरूरत है ना कुछ, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे सिक व्यक्ति को देते हैं तो आईसीयू में रहने वाले व्यक्ति भी इसकी वजह से जल्दी इम्प्रूव होने में ये न्यूट्रिशन हमारा मदद करता है। तो डेफिनेटली ऐसे अगर कोई व्यक्ति है तो हमने उन्हें हेल्प करना है उनका हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद में अभी तो बोला है कि एथलीट्स जो हमारे बच्चे हैं जो खेल कूद में आगे, इनको भी हमने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनका जो कसब है वो फिर से इम्प्रूव हो सके। जैसे डॉक्टर रमा मैम ने शेयर किया कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अपना न्यूट्रिशन लेने की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया ये न्यूट्रिशन है, यानी हर व्यक्ति, यानी गर्भ से लेकर
गर्भावस्था में जब वो बच्चा या व्यक्ति है तब से लेकर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक अगर इस न्यूट्रिशन को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी ये हेल्दी हैप्पी होती है और हमारा फिटनेस स्टैमिना एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें ये मदद करता है। तो हमारे फिटनेस के पीछे क्या क्या राज है हमारे पास में, तो सबसे पहला हमारा गुड न्यूट्रिशन, उसके बाद में हमें हाँ हर 24/7 गाइड करने वाला हमारा वेलनेस कोच, और उसके बाद हमारी सपोर्टिव कम्युनिटी, जैसे हमारे साथ में सभी ने रिजल्ट यहाँ पे शेयर किया है, वो है हमारी सपोर्टिव कम्युनिटी, है ना, क्योंकि हमने उन्होंने अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाया। फिर उसके बाद में हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, जब रोज सुबह 6 बजते हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं हमारे घर से ही, और रोज मॉर्निंग में हम एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद में हमें कुछ हेल्थ के बारे में नॉलेज दिया जाता है, जो एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं। ये पांचों पिलर्स जब हमें एक जगह पे मिलता है तो हमारा बहुत अच्छा सा रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। जो मुझे यहाँ पे मिला है वो भी आपको भी यहाँ मिल सकता है, और बाकी लोगों को भी हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए मिला है। एंड फिटनेस इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि आखिरी डेस्टिनेशन है क्या हमारा फिटनेस? तो नहीं, फिटनेस बढ़ा के हम हमारी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी कर सकते हैं। तो ये सभी लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जो लोग हमारे पास साथ में जुड़े हुए हैं, और जो अभी नहीं जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ जुड़कर अपना हेल्थ रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। और लास्टली मैं थैंक यू कहना चाहूंगी जिन्होंने हमारे लिए अच्छा सा न्यूट्रिशन इन्वेंट किया है, मार्क ह्यूज सर को, कि जिन्होंने ये अपने मदर की मृत्यु के बाद में इसको इन्वेंट किया है। तो ये इनको सबसे बहुत बड़ा थैंक्स कि इन्होंने ही हमारे लिए ये लाया है, और हम भी हेल्दी हैप्पी हुए हैं, और हम बहुत सारे लोगों को हेल्दी हैप्पी होने के लिए भी यहाँ पे मदद कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो हेल्थ बास्केट फैमिली है उसको भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। हमारे मेंटोर है हर्षद सर, बागेश्वरी मैम, उनको भी थैंक्स देंगे कि जो हमारे लिए रोज सुबह में एक हेल्दी हैप्पी कम्युनिटी को हमारे साथ में जोड़ते हैं। और मेरे सुपर कोच है डॉक्टर रमा मैम, उनको भी थैंक यू कहूंगी। और उसके साथ साथ मेरे कोच है डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर, कि जिनकी वजह से मैं इस हेल्दी और हैप्पी फैमिली में आई हूँ। उनका भी बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा, और उसके बाद में इस फैमिली में ज्वाइन होने का मैंने फैसला लिया। और आपने देखा कि मेरे 4 इंचेस लॉस हो गए, उसके साथ साथ मेरा 10 kg वेट कम हुआ है 2 से 3 महीने में। और वेट लॉस चैलेंज में मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ, क्योंकि मेरा आइडियल शेप और मेरा आइडियल वेट यहाँ पे मेंटेन हो सके, और उसके लिए मुझे हेल्प होती है हमारे फिटनेस कोचेस की, हमारे एक्सरसाइज कोचेस की, और हमारे जो मेंटोर्स है उनकी भी, जो हमें हमेशा गाइड करते हैं। और मैं खुद भी बहुत सारे लोगों को गाइड करती हूँ, उनका हेल्थ स्टैमिना और फिटनेस उनको कैसे हासिल हो इसके लिए। यस, थैंक यू कहूंगी सभी कोचेस को और सभी टीम मेंबर्स को। और अभी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वो हैंड रेज करेंगे।